हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाड़ियों के बेस मॉडल में लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है बिकॉज जब भी कोई गाड़ी लॉन्च होती है कंपनी पूरे टाइम उसके बेस मॉडल को ही एडवर्टाइज करती है। सो बेस मॉडल में आपको क्या क्या मिल रहा है ये जानने में लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और आज अपने पास 7XO का AX वेरिएंट है जो कि इसका बेस वेरिएंट है। अब इस बेस वेरिएंट में आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या फीचर्स हैं, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू स्टार ऑटोमोबाइल्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। आपको महिंद्रा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको महिंद्रा XUV 7XO के AX बेस मॉडल का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 13.66 लाख एक्स शोरूम। यहाँ पे आपको पेट्रोल या मैनुअल या फिर डीजल में मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए फिर आपको AX3 के साथ जाना पड़ेगा, बट AX3 को मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज कंपेयर टू दिस वेरिएंट वहाँ पे आपको 2,36,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और वहाँ पे सिर्फ कुछ ही फीचर्स एक्स्ट्रा हैं जैसे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, उसके बाद पीछे की तरफ वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, तो ये सब चीज़ें और रिवर्स कैमरा ये सब ऐड होता है वहाँ पे। बट उसके लिए 2,36,000 रुपये देना वो मेरे को समझ में नहीं आया। तो मेरे हिसाब से अगर आपका AX3 लेने का प्लान है तो फिर या तो आप AX5 ले लें या फिर आप ये बेस मॉडल लेके इसको मॉडिफाई करवा लें बिकॉज ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सो यहाँ पे आपको मैनुअल ही मिलेगा, नो ऑटोमेटिक। अगर ऑटोमेटिक चाहिए तो गो विथ AX5, AX3 की तरफ मत जाना। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो अगर मैं इस गाड़ी के सिर्फ फीचर्स के बारे में बात करूँ और प्राइस के बारे में बात करूँ और इंजन के बारे में बात करूँ, मेरे हिसाब से ये गाड़ी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है बिकॉज अगर आप इसको सब 4 मीटर SUV से कंपेयर करेंगे बिकॉज प्राइस इज़ वेरी सिमिलर, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर आपको एक पावरफुल गाड़ी चाहिए, ज़्यादा फीचर्स चाहिए और ज़्यादा स्पेस चाहिए, फिर ये गाड़ी आपके लिए है। सो फ्रंट में आपको सबसे पहले ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल मिलेगी, उसके बाद एकदम ही यार टॉप मॉडल की तरह दिखता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे देन वी हैव द फुल LED हेडलाइट विद प्रोजेक्टर सेटअप एंड दीज DRLs। और यहाँ पे टर्न सिग्नल नहीं है, टर्न सिग्नल थोड़ा नीचे की तरफ दिया गया है, बट हेडलाइट वगैरह सेम है। फॉग लैंप आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, फ्रंट में कैमरा नहीं मिलेगा, सेंसर्स नहीं मिलेंगे। बट ठीक है यार, बेस मॉडल है, बेस मॉडल में क्या महिंद्रा की जान लोगे, तो वो एक बात है। सो फ्रंट इज़ लुकिंग गुड। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। इंजन में आपको क्या पावर मिल रही है उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गाड़ी का बोनेट ओपन करने के लिए आपको थोड़ी ताकत तो लगाना पड़ेगा बिकॉज इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए था, बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है और इंजन बे में पीछे की तरफ भी इंसुलेशन दी गई है। इन टर्म्स ऑफ इंजन जैसा ही मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको पेट्रोल या फिर डीजल दोनों का ऑप्शन मिलेगा। बस ये है कि दोनों में सिर्फ मैनुअल अवेलेबल है। तो सबसे पहले वी हैव द 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 200 PS एंड 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और उसके बाद 2.2 लीटर का डीजल इंजन है जो कि प्रोड्यूस करता है 185 PS एंड 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। गर्मी में यार ब्लैक गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, पकड़ते नहीं बनता है तो वो एक चीज़ है। बाकी इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए, एक तो आपको इस बेस मॉडल में पूरे जो ये आर्चेस हैं ये सब ग्लॉस ब्लैक में मिलेंगे और इसकी वजह से इन दिस ब्लैक कलर गाड़ी बहुत सुंदर दिख रही है। और अगर आप कोई और कलर भी लेंगे वो भी बढ़िया दिखेगा बिकॉज सब कुछ ग्लॉस ब्लैक है। सो दैट लुक्स वेरी गुड। और चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको स्टील व्हील्स मिलेंगे विथ सिल्वर व्हील कवर्स पीछे रखे हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 235/65 R17। सो 17 इंच के स्टील व्हील्स हैं। उसके बाद यहाँ पे फेट लाइनिंग, ये पूरा ग्लॉस ब्लैक में। देन वी हैव इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM। इसमें आपको ऑटो फोल्डिंग का फीचर नहीं मिलेगा, सो मैनुअली आपको ओपन क्लोज करना पड़ेगा। बाकी ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है विद द टर्न सिग्नल। बेसिक हैंडल है ऊपर की तरफ, रूफ रेल्स एंड देन वी हैव द शार्क फिन एंटेना। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से भी यार बढ़िया दिखती है। पीछे की तरफ आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर ये सब नहीं मिलेगा, ये आपको AX3 में मिलेगा। बट जैसा ही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आप AX3 लेने का प्लान कर रहे हैं बेटा गो फॉर AX5। बाकी यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प है। उसके बाद ये आपका महिंद्रा का एम्बलम। देन वी हैव द LED टेल लाइट और यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर्स हैं, कैमरा नहीं है तो वो एक चीज़ है, कैमरा आप बाद में लगवा सकते हैं। बाकी यहाँ पे XUV 7XO। सो आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में बताएं। एंड अब अपन चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। सो जो मैं आपको कवर बता रहा था ये है इस गाड़ी का व्हील कवर।
जैसा अपन पहले देखते थे ना 700 में, सिमिलर है। सो एक बार लगा के भी दिखा देता हूँ। सो आपके व्हील्स ऐसे दिखेंगे। बाकी अगर आपको अलॉय व्हील वगैरह लगवाना है दैट कैन बी ईजिली डन। यहाँ पे 7 सीटिंग कैपेसिटी है, बट मेरे हिसाब से इन द थर्ड रो बच्चे ही आराम से बैठेंगे। अगर अडल्ट्स को बैठाना है तो दैट विल बी नॉट मोर दैन 50 किलोमीटर्स। सो अडल्ट्स यहाँ पे उतने आराम से नहीं बैठेंगे। और अगर आप सीट को फोल्ड कर देते हैं फिर यहाँ पे काफ़ी अच्छा एरिया है। बाकी अगर आप सीट को ऊपर रखेंगे फिर आपको सिर्फ इतना सा ही एरिया मिलेगा, सो बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी थर्ड रो में भी आपको AC वेंट मिलेगा और यहाँ पे ब्लोअर कंट्रोल है। देन वी हैव अ 12 वोल्ट और यहाँ पे कप होल्डर्स दिए गए हैं। सो अमेनिटीज़ पूरी हैं, बस ये है कि यहाँ पे स्पेस उतना नहीं है। बाकी इसके नीचे वी हैव द टूल किट। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा नीचे की तरफ। सो ये था इस गाड़ी का बूट स्पेस। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो बाहर से तो यार सीरियसली इन दिस ब्लैक कलर अगर आप इस गाड़ी को मॉडिफाई करते हैं फिर बहुत ही सुंदर दिखेगी, है ना। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बेसिक हैंडल है, ऐसे करके ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, चारों पावर विंडोज़, ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक है। डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। देन वी हैव द ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग और यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी है जो कि एक कमाल की बात है। डेड पेडल भी दिया गया है और फैब्रिक अपहोल्स्ट्री है जैसा अपन AX5 में देखते हैं। सो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अगर मैं की फॉब के बारे में बात करूं, की फॉब भी यार एकदम प्रीमियम है। ये नया वाला की फॉब है, इसमें आपको लॉक अनलॉक और बूट रिलीज मिलेगा और दूसरे वाले में भी प्रॉपर फंक्शनैलिटी है। सो दिस इज़ गुड, है ना। अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको सीरियसली AX7T का फील आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जो कलर्स का यूज़ किया गया है इट्स वेरी सिमिलर टू AX7T। AX7 में अपन यहाँ पे डार्क ब्राउन देखते हैं, बट जैसा अपन AX7T में देखते हैं सिमिलर कलर आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी ये हार्ड प्लास्टिक है, दिस इज ऑल्सो हार्ड प्लास्टिक और ऊपर की तरफ भी हार्ड प्लास्टिक है। बाकी ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप है। और स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग व्हील से। सो यहाँ पे आपको जैसा अपन 700 में देखते थे सिमिलर स्टेयरिंग व्हील मिलेगा पुराने स्टाइल का, जैसा अपन AX7 और ऊपर वाले मॉडल्स में देखते हैं 2 स्पोक, वैसा यहाँ पे नहीं है। सो पुराने स्टाइल का स्टेयरिंग व्हील है। बाकी ये फ्लैट बॉटम है, यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक। देन वी हैव द क्रूज कंट्रोल। यार बेस मॉडल में क्रूज कंट्रोल ये एक कमाल की चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स। देन वी हैव द हेडलाइट कंट्रोल्स और यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स हैं। ऑल्सो राइट फ्रॉम द बेस मॉडल आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिलेगा। सो ये एक कमाल का फीचर है। बाकी स्टेयरिंग में सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। सो ठीक है यार, कंसिडरिंग दिस इज़ द बेस मॉडल इतना अपन छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिलेगा। सो 12.3 इंच और यहाँ पे को ड्राइवर के लिए अगेन 12.3 इंच का सिस्टम है। सो अगर उसको यहाँ पे यूट्यूब वगैरह देखना है वो आराम से देख सकता है। बाकी ड्राइवर साइड से ये वाली स्क्रीन विजिबल नहीं है। सो दैट इज़ अ गुड सेफ्टी फीचर, है ना। अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये भी यार बढ़िया है, स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपने पास स्पीड, उसके बाद यहाँ पे टैकोमीटर और इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ट्रिप A, ट्रिप B, उसके बाद व्हीकल इन्फो। सो व्हीकल इन्फो में रोल एंड पिच, DF लेवल, ये सब आपको मिलेगा। एंड देन वी हैव द नेविगेशन। सो अगर आपको नेविगेशन चाहिए वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सो स्क्रीन यार बहुत सही है, वेरी इजी टू यूज़। उसके बाद अब अपन आते हैं इस गाड़ी के 12.3 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलेगा और बढ़िया स्क्रीन है यार, टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ वेरी गुड। इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं। नीचे से अगर करोगे तो यहाँ पे ये ऐप्स वगैरह भी दिए गए हैं। सो दिस लुक्स वेरी गुड। एंड ऑल्सो इस गाड़ी में आपको ड्राइव मोड्स मिलेंगे। सो जिप, जैप, जूम एंड कस्टम। सो मल्टीपल ड्राइव मोड्स भी हैं। बाकी रिवर्स कैमरा नहीं है, वो आप बाद में लगवा लेना। बाकी स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड उसके बाद अगर आपको यूट्यूब वगैरह देखना है तो वो आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं। सो ये आप देखिए, जैसे अगर आपको कोई भी चीज़ एक्सेस वगैरह करना है तो वो आप यहाँ पे कर लीजिए। सो ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप है जैसा अपन टॉप मॉडल में देखते हैं और बढ़िया स्क्रीन्स हैं। उसके बाद मैनुअल AC कंट्रोल है विद इको मोड। सो बेस मॉडल में तो यही मिलेगा। उसके बाद ड्राइव मोड्स, देन वी हैव सम स्पेस हियर। उसके बाद टाइप C और USB चार्जिंग पॉइंट। दिस इज़ द गियर लीवर। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, कप होल्डर
हैंड ब्रेक। ये वाला सेंटर कंसोल थोड़ा बेसिक है, अगर आप ऊपर वाले मॉडल में देखेंगे तो ये आपको ग्लॉस ब्लैक में मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ा बेसिक है। बाकी सेंटर में ये आर्मरेस्ट दिया गया है विच इज़ हार्ड प्लास्टिक, और इसके अंदर चाबी रखने के लिए और कूलिंग का फीचर है और डिसेंट स्पेस है, सो ये एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर भी आपको अच्छा एरिया मिलेगा, कंपार्टमेंट्स भी हैं, सो आराम से आप सामान वगैरह रख लेंगे। उसके बाद मैनुअली डिमिंग IRVM, एंड देन वी हैव अ टिकट होल्डर। इसमें आपको एक्सटेंशन का फीचर नहीं मिलेगा, सो वो एक चीज़ है। और ये वाला पार्ट एकदम बेसिक दिया गया है, सो एकदम ही बेसिक है। उसके बाद यहाँ पे एक मिरर है और ऊपर की तरफ एज सच कुछ भी नहीं है। बड़ा अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब कुछ मिलेगा। सो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो की तरफ। अब सेकंड रो में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो नीचे वाला बम्पर है, इसको आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ किया गया है। उसके बाद पूरा ग्लॉस ब्लैक में है और इसकी वजह से इस गाड़ी का एक्सटीरियर यार बहुत बेटर दिखता है। बाकी पीछे की तरफ यहाँ पे एड्रीनो X का बैज है। हैंडल आपको एकदम बेसिक मिलेगा, ऐसे प्रेस करके आपको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद डोर अच्छा वाइड ओपन होता है, सो अंदर जाने में बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग इज़ हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक, विंडो कंट्रोल्स, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं और ये है फैब्रिक अपहोल्स्ट्री। अना अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो ये देखिए आप, मेरे पास यहाँ पे इतना अच्छा स्पेस है। उसके बाद नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ तो हेडरूम के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। सीट में आपको रिक्लाइन का ऑप्शन मिलता है, सो अगर आपको ऐसे रिक्लाइन करना है वो आप कर पाएंगे। और जो सीट की कुशनिंग है, कंफर्ट है, रिक्लाइन एंगल है, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। इन टर्म्स ऑफ विथ यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को आराम से बैठा लेंगे। और जो ग्लास एरिया है, सीट का कंफर्ट है, दैट्स अमेजिंग। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बेसिक हैंडल है, देन वी हैव अ हुक, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट है जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद रियर में मैगजीन पॉकेट्स, देन वी हैव द रियर AC वेंट, और उसके बाद यहाँ पे एक टाइप C और फ़ोन रखने के लिए स्पेस है। सेंटर में कोई भी हम्प नहीं है जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक लाइट दी गई है विच इज़ अ LED लाइट। इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया इस गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। और सेंटर में यहाँ पे आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स, सो ये भी यार आपको प्रॉपर कंफर्ट देने वाला है। सो सेकंड रो बहुत अच्छी है। अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के वर्डिक्ट की तरफ। गाइस मेरे हिसाब से अगर आप 15-16 लाख के ब्रैकेट में एक ऐसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं जिसमें आपको एक पावरफुल इंजन मिले, इंटीरियर में काफ़ी अच्छा स्पेस मिले, 7 सीटिंग कैपेसिटी मिले और इंटीरियर में डिसेंट फीचर्स मिले, फिर मैं कहूँगा 7XO का AX वेरिएंट एक कमाल का वेरिएंट है। बिकॉज अगर आप इसको सब 4 मीटर SUV से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे आपको एक ज़्यादा पावरफुल इंजन मिल रहा है, सस्पेंशन वगैरह ज़्यादा बेटर है और ड्राइविंग में भी इस गाड़ी में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। सो देयर आई फील कि अगर आपको कम प्राइस में एक बड़ी गाड़ी चाहिए, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बाकी अगर आप अपने बजट को एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर मैं कहूँगा आपको AX3 को स्किप करके डायरेक्टली AX5 की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ अ मच बेटर वेरिएंट। बाकी अगर आपको कम फीचर्स में चल जाएगा, फिर मैं कहूँगा दिस बेस वेरिएंट इज़ वेरी गुड। बस यहाँ पे आप रियर कैमरा, ऑटो फोल्डिंग ORVMs ये सब लगवा लीजिए एंड दिस इज अ कंप्लीट वेरिएंट। सो आपको ये बेस वेरिएंट कैसा लगा वो कमेंट्स से बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो, बाय।